तेलंगाना से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। जी। संगारेड्डी जिले के पाशामिलारम में सिगाची इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है। जी। वहाँ 30 जून को एक बहुत बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। हाँ, ये खबर तो सुबह से ही चल रही है, काफी गंभीर मामला लग रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी है उसके आधार पे आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि वहाँ असल में हुआ क्या, जी। इसका असर कितना गहरा है और इससे क्या बड़े सवाल उठते हैं। सही। सुनने में आया है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आवाज आप सोचिए 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बाप रे, 5 किलोमीटर, ये तो बहुत ही जबरदस्त धमाका रहा होगा। हाँ, तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये एक फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्लांट था। हाँ। उसकी एक यूनिट में जहां माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस मतलब एमसीसी उसको सुखाने का काम चल रहा था। अच्छा, एमसीसी ड्राइंग यूनिट में? हाँ, वहीं पर एक बड़े रिएक्टर में विस्फोट हुआ और उसके बाद तो भीषण आग लग गई और बताते हैं कि 3 मंजिला इमारत ही ढह गई। देखिए, ये जो एमसीसी है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोस, ये फार्मा इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। टैबलेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। अच्छा। लेकिन इसको बनाने और खासकर सुखाने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल होती है। इसमें जोखिम रहता है। कैसा जोखिम? मतलब अगर ये पाउडर जो बहुत बारीक होता है हवा में एक खास कंसंट्रेशन में फैल जाए तो विस्फोटक बन सकता है। ओह। हाँ, खासकर अगर वो किसी बंद जगह में हो, जैसे कि रिएक्टर या कोई एयर ड्रायर सिस्टम। यहीं पर अक्सर डिजाइन की या रखरखाव की कोई चूक हो सकती है। और लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी चूक हुई है क्योंकि जान माल का नुकसान बहुत भारी हुआ है। हाँ, आंकड़े तो बहुत चिंताजनक आ रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई कह रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है और करीब 34 लोग घायल हैं। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, वो बता रही हैं कि जैसे जैसे मलबा हट रहा है, शव मिल रहे हैं, तो ये संख्या 35-36 तक भी जा सकती है। हाँ, मैंने भी ये सुना। और घायलों का आंकड़ा भी 30-40 बताया जा रहा है, जिनमें कई की हालत बहुत गंभीर है। जी, ये बहुत ही दुखद है। और ये भी पता चला है कि जब ये सब हुआ तब फैक्ट्री के अंदर करीब 100 कर्मचारी थे। 100 लोग? हाँ, और उनमें से 25 अभी भी लापता है, उनकी कोई खबर नहीं है। तो बचाव कार्य तो फिर बहुत बड़े स्तर पर चल रहा होगा। हाँ, जाहिर है, इतने बड़े हादसे के बाद ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ स्टेट की टीम दोनों लगी हुई हैं। जी। साथ में स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीमें, पुलिस, सब दिन रात काम कर रहे हैं। करीब 11 से 15 फायर टेंडर मतलब दमकल गाड़ियां वहां मौके पर हैं। और हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि कई शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, इसीलिए डीएनए प्रोफाइलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है वहां। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? सरकार ने भी तेजी दिखाई है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने फौरन राहत के आदेश दिए। वो खुद अस्पताल भी गए घायलों से मिलने और बचाव कार्य को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। और केंद्र सरकार? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है और उन्होंने एनडीआरएफ की तैनाती की पुष्टि की। कहा कि बचाव कार्य पहली प्राथमिकता है। जी। प्रधानमंत्री की तरफ से भी मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। और विपक्षी दल, उन्होंने भी कुछ कहा है? हाँ, विपक्षी दलों ने भी दुख जताया है और साथ ही ये मांग उठाई है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और सुरक्षा के जो मानक हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो जरूरी सवाल है। अब सारी नजरें इस बात पर हैं कि जांच में क्या निकलता है। ये धमाका हुआ कैसे? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या रिएक्टर में ही कोई गड़बड़ी थी, कोई मैकेनिकल फेलियर, या फिर वो जो एमसीसी पाउडर को सुखाने की प्रक्रिया थी उसमें जो एयर ड्रायर सिस्टम इस्तेमाल होता है, कहीं उसमें दबाव ज्यादा बढ़ जाए? ये पता लगाना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के लिए राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनकी अगुवाई में एक हाई लेवल जांच कमेटी भी बना दी गई है। अच्छा। तो अब ये कमेटी जांच करेगी कि आखिर चूक कहाँ हुई, गड़बड़ी किसकी तरफ से हुई। तो मतलब एक तरफ तो ये मुश्किल काम चल रहा है कि मलबा हटाया जाए, लापता लोगों को ढूंढा जाए, जी, और दूसरी तरफ ये जांच भी शुरू हो गई है जी, कि किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। पीड़ित परिवारों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल समय है। बहुत ज्यादा। उनका दर्द समझना भी मुश्किल है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये हादसा सिर्फ इसी फैक्ट्री या तेलंगाना तक सीमित नहीं है जी। ये पूरे देश में जो फार्मा और केमिकल फैक्ट्रियां हैं, हाँ, उनमें सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हमारे नियम, हमारे प्रोटोकॉल्स, उनकी निगरानी का तरीका, क्या वो काफी हैं ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए?
ये बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने, खासकर ऐसी फैक्ट्रियों में जहां इतनी जटिल और जोखिम भरी प्रक्रियाएं चलती हैं। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहला तो ये कि सिंजगाटी इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही विनाशकारी औद्योगिक दुर्घटना हुई है। जी, बहुत विनाशकारी। जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, कई घायल हैं और कई अब भी लापता हैं। हाँ। दूसरा, बचाव और राहत का काम बड़े पैमाने पर जारी है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसी कई एजेंसियां लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ। और तीसरा और सबसे अहम, अब एक उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है ये पता लगाने के लिए कि ये हादसा रिएक्टर की खराबी से हुआ या ड्राइंग प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी थी। मतलब लापरवाही कहाँ हुई? बिल्कुल। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जी कि हादसे का जो तात्कालिक कारण है, चाहे वो रिएक्टर हो या ड्रायर, वो तो जांच में शायद पता चल जाएगा, लेकिन असली सवाल ये रहेगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को हम कैसे रोकें। सही कहा। इसके लिए सिर्फ एक फैक्ट्री की जांच से बात नहीं बनेगी, हमें शायद पूरे सिस्टम को देखना होगा। देश भर में जहां भी ऐसी जटिल केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं, वहां सुरक्षा के नियम कैसे हैं, उनकी जांच कैसे होती है, क्या उनमें किसी बदलाव या सख्ती की जरूरत है? ये बड़े सवाल हैं जिन पर अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है।